स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइब्स विद बायोलॉजी। और आज हम फ्रॉग एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे जैसे मैच करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के में फ्रॉग के में सबसे पहले है माउथ। जो माउथ है उसमें बाइलोब टंग होती है जिससे फूड कैप्चर होता है। बाइलोब टंग से क्या करता है? कैप्चरिंग ऑफ फूड करता है। तो यहां कैप्चर्ड देयर फूड, वो कहां से हुआ? इसका बाइलोब टंग ने किया, माउथ में गया। माउथ से फूड जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स ऐसे ही एक लॉन्ग ट्यूब, छोटी सी शॉर्ट ट्यूब है, और फेरिंग्स से फूड जाता है बक्कल कैविटी में, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही पार्ट्स हैं उन्हीं के वैसे ही नाम है। अब यहां बक्कल कैविटी से फूड जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारी ही तरह इसके पास HCl भी है और गैस्ट्रिक जूस भी यहाँ सिक्रीट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। ये ओपन होगा इंटेस्टाइन में। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती, यहाँ सिर्फ इंटेस्टाइन होती है। और इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है ये रिसीव करता है बाइल जूस। बाइल जूस कहां से सिक्रीट हुआ? लिवर से। स्टोर कहां हुआ? स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। ऐसे ही जो ड्यूडेनम है वो पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके पास क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, या हम लिखें तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसके पास। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहां गए? ड्यूडेनम में। यहां डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी और एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होगी। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दो मैकेनिज्म यहां पूरे हो गए। और ये देखो, ये हेल्प करते किसकी डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन में। और एक वर्ड पढ़ा था हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, फैट इमाल्सिफिकेशन। तो जो फैट इमाल्सिफिकेशन है वो कौन कर रहा है? बाइल जूस। सेम वैसे ही है जैसे ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होता है और फैट की इमाल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रीट होगा, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। सारी चीजें स्टमक में चाइम बनता है। चाइम क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, कुछ यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है फूड। और ये ड्यूडेनम से फूड आता है रेक्टम में। रेक्टम क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्परेली स्टोर करता है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्टोर टेम्परेली, कुछ टाइम के लिए होगा। और उसके बाद ये एनस के, अब यहां देखो, एनस के थ्रू रिमूव हो जाना चाहिए। जो एनस है उसके थ्रू रिमूव नहीं होगा, वो क्या होगा? यहाँ क्लोएका आएगा। क्लोएका जो ये वाला हिस्सा है, ये फ्रॉग के अंदर एक कॉमन ओपनिंग है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन होता है। और ये क्लोएकल अपार्चर होता है जिससे ये सारी चीजें रिमूव होती है। तो ये एक कॉमन बैग है क्लोएका। वो सारे मतलब रेक्टम जो है वो कहाँ ओपन होगा? क्लोएका में, और उससे वेस्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये है फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं फ्रॉग में। फ्रॉग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेटा बहुत आसान है। फ्रॉग कहाँ रह रहा है? फ्रॉग एम्फीबियन है। एम्फीबियन है तो वो पानी में भी रह रहा है, लैंड पे भी रह रहा है। फ्रॉग जब छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो टैडपोल स्टेज पे रेस्पिरेशन होती है गिल्स से।
टैडपोल स्टेज में किससे होगी? गैस से होगी। और दूसरा जो है ये हो गया। अब पानी में जब रह रहा है तो फ्रॉग इन वाटर, यहां लिखे हम फ्रॉग इन वाटर, तो रेस्पिरेशन किससे होगी? जब ये पानी में रहेगा तो रेस्पिरेशन इसमें स्किन से होगी। कैसी स्किन है इसकी? मॉइस्ट स्किन है। इस रेस्पिरेशन बाय स्किन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मतलब स्किन से रेस्पिरेशन होगी। और जब ये एस्टिवेशन में होगा, देखो एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन है समर स्लीप, हाइबरनेशन है विंटर स्लीप। तो इस टाइम पे भी इनमें किससे होगी? स्किन पे होगी। स्किन इसमें एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करेगा। टैडपोल स्टेज में गिल्स कर रहा है, वाटर में मॉइस्ट स्किन जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह रहे हैं, एस्टिवेशन के टाइम पे, हाइबरनेशन के टाइम पे, और पानी में, तीनों में ही स्किन एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करेगा। अब आता है जब ये लैंड पे रहता है, तो लैंड पे जब ये रह रहा है तो इसमें रेस्पिरेशन होगी कि ऑर्गन की तरह काम कौन कर रहा है? बक्कल कैविटी, लंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स की रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन रेस्पिरेशन को क्या बोल रहे हैं? स्किन रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस, और लंग रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो, और ये स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है। अगर बारिश का सीजन हो तो वो स्किन में भी, रेनी सीजन में स्किन से भी रहे। तो लैंड पे बक्कल कैविटी, लंग्स और स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है। एस्टिवेशन में, हाइबरनेशन में और वाटर में स्किन से हो रही है। टैडपोल स्टेज में ये गिल से रेस्पिरेशन कर रहा है। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है।